Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। यस माता जी, बहुत अच्छा क्लास आपका रहा। माता जी, आपने कितना सारा पास टाइम बताया, बट आई ज्वाइन इन बिटवीन द क्लास, तो कुछ मैं सुन पाई। जैसे आपने श्रीधर स्वामी महाराज का ये पास टाइम बताया ना माता जी, तो थोड़ा मेरा ये वहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा था कि एक जो शुद्ध ये जो स्टेट में जो भक्ति करते हैं ना भक्त, तो कैसे भगवान उनको है ना डायरेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे परिस्थिति में जो महाराज जी है ना, वो आए और उनको मतलब भगवान का सेवा करना था, इसलिए उन्होंने सन्यास का सोचा। इन प्रैक्टिकल अगर हम लोग अपने लाइफ में ऐसे देखें तो जैसे महाराज ने किया, वो शायद हम इसको गलत तरीके से देखेंगे, गलत तरीके से सोचेंगे, लेकिन जब वो जो भगवान का भक्ति जो कर रहे थे, वो भी पूरे जो कहा जाता है ना प्योर स्टेट में, मतलब भगवान का शुद्ध भक्ति कर रहे थे, तो वैसे डिफिकल्टीज में भी उन्होंने ऐसे रास्ते ढूंढे। क्यों? भगवान अपने भक्तों को हमेशा डायरेक्ट करते रहते हैं ना। और ऐसे हम लोग पढ़े हैं भगवत गीता में कि भगवान हमारे अंदर है, सेल्फ रियलाइज सोल के रूप में और परमात्मा के रूप में, और वो हमें डायरेक्ट करते हैं। लेकिन हमें वैसे कनेक्शन बनाना होगा, तभी हम अपने भगवान को अंदर भगवान की जो आवाज को, मतलब उनके जो भी डायरेक्शन को समझ पाएंगे। अभी तक तो हम लोग ये रियलाइज भी नहीं कर पाए कि रियली भगवान हमारे अंदर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर अंदर से ऐसे होता है, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते कि वो कुछ कौन हमें डायरेक्ट कर रहा है। और जब गलती हो जाता है तो मन में लगता है नहीं नहीं, मेरे अंदर ऐसा आ रहा था, ऐसा नहीं करना था। लेकिन क्या होता है ना कि उस टाइम, एट दैट टाइम नहीं समझ पाते हैं कि कौन हमें डायरेक्ट कर रहा है, कौन हमें ऐसे बता रहा है, क्योंकि हम वैसे स्टेट में नहीं आए ना माता जी। तो ये जो आप बता रहे थे श्रीधर स्वामी महाराज के बारे में, तो मेरे को ऐसा लग रहा था इन प्रैक्टिकल अगर हम लोग अपने लाइफ में ऐसे करें तो शायद ऐसे क्यों ये जस्ट क्या दिखावा के लिए जो होता है ना भक्ति, बहुत हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को प्योर दिखाने का प्रयास करते हैं, और भक्ति अगर प्योर ढंग से हम नहीं कर रहे, बस ऊपरी ढंग से कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा ऐसा। और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर मेरे मन में ऐसे रियलाइज हो रहा था कि देखिए फिर कैसे उन्होंने अपने संतान को वहां पे छोड़ा, और भगवान ने कैसे वो ऐसा कोइंसिडेंट ऐसा बनाया कि जिनको जरूरत था संतान का, वो उनको लेकर के गए और सब चीज यहाँ पे ओके हो गया। तो हमको ऐसा लग रहा था कि भगवान अगर अपने भक्त को भेजते हैं ना, और भक्त जो 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 शुद्ध भक्त जो भी करते हैं ना, वो सही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो उनके अनुसार वो चल रहे हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद के टाइम में भी जैसे शुरू आए, तो शिला प्रभुपाद के बारे में जाने, और शिला प्रभुपाद ने अपनी वाइफ को ऐसे जो है छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो चाय पीती थी, उनको ऐसे। लेकिन बाद में समझ में आया कि क्या जरूरत है वहां पे, क्या जरूरत था। प्रभुपाद जो इतना बड़े कार्य करने आए थे, अगर वो वहां पे अगर ऐसे नहीं करते, वो कहते कि हम तो अब शादीशुदा हैं, कैसे प्रचार करेंगे, कैसे मतलब संन्यास लेंगे, कैसे छोड़ सकते हैं अपनी वाइफ को। तो अगर इसी माया में बंधे रहते तो शायद हमारा उद्धार नहीं होता। तो इसलिए है कि हमें माया से ना बच के रहना है, और भक्ति करना है, और भगवान का जो उपदेश है ना, उसको फॉलो करना है, और खास करके अपने आप को सेल्फ रियलाइज सोल बनाना है भक्ति के माध्यम से।
तो हमें सब चीज सही सही नजर आएगा और हम शायद सही सही सब चीज जो डिसीजन है ना वो ले पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी, सभी थैंक यू भक्तों को सो मेरा प्रणाम। हम्म। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, आपने आपका रियलाइजेशन शेयर किया। आपने सही कहा माता जी कि अभी तो हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि मतलब महाराज ने तो इतना ज्यादा मतलब त्याग किया क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। जैसे हमारे भी गुरु महाराज लोग हैं, वो लोग भी संन्यास लिए हैं, तो उन्होंने भी अपना सब फैमिली छोड़ दिया। बट हम वो लेवल पे नहीं है ना, उतना सोच भी नहीं सकते। बट हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कोई भी मतलब बोलते हैं ना, एक छोटा बेबी है, अगर एक स्टेप भी ले रहा है तो उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के चल रही है। तो जैसे हमारे पास भी हमारे जो सीनियर, हमारे जो प्रभु जी माता जी लोग हैं, सीनियर हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, उनसे हमें गाइडेंस लेना चाहिए। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम भी है तो हम खुद ही उसको सोच सोच के उसमें मतलब अगर हम खुद को ही ऐसा सोचेंगे कि मैं ही एक सॉल्यूशन निकाल दूंगा, हम उसको ही सोचते रहेंगे और उसको ही परेशान होते रहेंगे और अपना हेल्थ भी खराब करेंगे, तो मतलब हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये हमारे जो सीनियर है उनसे शेयर करना चाहिए। तो भगवान ने हमें खुद ही मतलब बोलते हैं ना, रास्ता हमें भी दिया है बट हम निकाल नहीं पाते। जो हमारे सीनियर है हमको उनसे शेयर करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हम कैसे मतलब इस दुविधा से निकल के भगवान का मतलब हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उतना बड़ा त्याग नहीं। हम अभी भी हम इस सब बोलते हैं ना, हमारे अंदर भी असुर है, हम इतने सारे चीजों में फंसे हुए हैं कि हम डायरेक्टली उतना नहीं सोच सकते। बट जब हम सुनते हैं, ये कथाएं सुनते हैं भगवान का, तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, हमारे अंदर भी वो भावना उठता है कि नहीं नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो हम जब ऐसे जितना सुनते रहेंगे, जितना अच्छा बोलते हैं ना भक्तों का संग रहेगा, तभी हम बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हैं भगवान के पास और अपना समर्पण उनके सामने लाने का। बस हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू रागिनी माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। महागोपी ललिता माता जी, आपने भी बहुत एंड की अच्छी तरह से। माता जी, अब जो अभी भी बोल रहे थे ना शेयर करने के बाद, तो नीताई सविनी माता जी का मैं एक क्लास सुन रही थी, तो उसमें भी सेम चीज माता जी ने बताया कि हमारे भीतर तो बहुत सारा अनर्थ है, स्पेशली अहंकार बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे भीतर। तो जब ये जो अहंकार है, जो ये अनर्थ है, ये हमें हमारा सीनियर के साथ शेयर करना चाहिए। माता जी ऐसा बोल रहे थे कि अनर्थ जो है वो सीनियर के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी पहले पहले भक्ति में आते हैं तो हमें उतना ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन जो सीनियर है उनको बहुत दिन से भक्ति में है, तो उनको बहुत कुछ पता है, तो वो हमें अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और माता जी ने ऐसा कुछ बोला था कि जैसे कि अनंत जो है वो अगर हम किसी से या सीनियर से शेयर नहीं करते हैं तो वो अपने भीतर छुपा के रखते हैं, तो वो बहुत बढ़ जाता है और फिर हमारा भक्ति का धीरे धीरे नाश हो जाता है। तो माता जी ऐसे बता रहे थे। और फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए थे माता जी कि एक जंगल में एक शिकारी भेड़िए का वो प्रोटेक्टेड एरिया था, शिकार करने के लिए गए थे, कोई नहीं था, तो वो बांध चलाए तो वो भेड़िए आधमरा हो गए। हाँ, तो उसके बाद शिकारी एक बहुत बड़ा कोट पहना हुआ था, तो वो सोचा कि मैं इसको छुपा के ले जाएंगे बाहर, कोई मुझे अगर पकड़ नहीं सकता। लेकिन तभी उसको एक जीप का आवाज सुनाई दिया कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर आ गए। तो जीप का आवाज सुनाई दिया तो फॉरेस्ट ऑफिसर उसके सामने आए और फिर बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बोला कि मैं टहल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये पेड़ के पास। हाँ, तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर बताए कि उसके पास बैठ गए और बताए कि बहुत ही अच्छा बात है। तो इसके आगे वो क्या किया, जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर का जीप का आवाज सुना, वो तो क्या किया, वो भेड़िया वो जो आधमरा हो गया था वो कोट में छिपा लिया पीछे, और वो जीप मतलब सामने जीप दे दिया। हाँ, तो फॉरेस्ट ऑफिसर थोड़ा उनके साथ बात किया 10 मिनट। तो
उस टाइम से वो जो मरा हुआ भेड़िया, वो आधमरा जो भेड़िया था, वो पीछे का मांस खा रहा था, मतलब वो जो शिकारी था। और फिर जब ऑफिसर चले गए तो वो उसका एकदम बहुत ही बुरा हालत हुआ और वो मर गया, क्योंकि उसके पीछे सब वो जो भेड़िया था वो खा लिया मांस सब। तो इसीलिए माता जी बोल रही थी कि जैसे गुनाह हम छुपाने, मतलब ये जो हम छुपाने के लिए जो कोशिश करते हैं, अगर कोई शेयर नहीं करते तो इसी तरह हमारा दिमाग के जैसा हमारा अंदर में ये जो अनर्थ होता है, अहंकार का अनर्थ, ये हमें खा लेता है पूरा और हमारा भक्ति का नाश हो जाता है। और फिर निताई सेविनी माता जी एक बोले, मतलब उन्होंने बताया कि एक नंबर तो है कि हमें अनर्थ सीनियर से शेयर करना चाहिए। दूसरा बोले कि हम कोई भी सेवा जो करते हैं हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। जो भी अच्छी सेवा हम करते हैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद का लीलामृत जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद हमेशा उनकी मेहनत, इतना मेहनत किया प्रभुपाद ने, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे कि यू बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी के मेहनत से आज ये संस्था को हम बढ़ाने के मतलब बढ़ा सके, इतना सुंदर करके इस्कॉन प्रतिष्ठा हो गया। तो कहते हैं प्रभुपाद ने कहते हैं कि मेरे गुरु की आशीर्वाद से और आप लोग के सहयोग से ये प्रतिष्ठा इतना सुंदर बन गया। और फिर अहंकार करना है तो अहंकार अगर कम करना है तो हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। जो भी हम अच्छी करें वो हमें हमेशा गुरु के आशीर्वाद, मतलब वो ट्रांसफर कर देना चाहिए, जैसे कि गुरु के आशीर्वाद से हुआ है ऐसा। और फिर थर्ड ने माता जी ने बताया कि विनयी होना चाहिए, विनयी बनना है। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे ना कि मैं ऐसा लोगों के नेबरहुड में रहना चाहती हूँ कि जो हमारा निंदा करे उसे हमारा दोष दिखाएंगे तो हमें अहंकार नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, विपरीत, वो जो उसका विपरीत करते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हम आसपास सभी कोई मुझे अप्रिशिएट करे, मतलब हमेशा मुझे प्रशंसा करे, कोई निंदा नहीं करे, ऐसा मन में होता है। तो जो भक्त हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं वो लगता वो हमें लगता है कि ये हमारा दोस्त है, लेकिन हालांकि नहीं। जो हमारा निंदा करते हैं वही असली दोस्त है, क्योंकि वो जो हमें असलियत जो है हमारा वो दिखाते हैं और वो हम करेक्ट कर सकते हैं तो हमारा अच्छा होता है। तो ऐसे माता जी ने बताए। और बंधनम का एक भाग है कि अपने आप का निंदा करना, और भगवान के सामने जब हम आते हैं हमारा दोष उसको स्वीकार करना और फिर भगवान को प्रार्थना करना, और फिर जो गलती किए हैं हम उसको माफी मांगना। और फिर हम बोलते हैं कि हमारा ब्रज का वास दीजिए, भक्त बना दीजिए, और फिर ऐसे भक्त घर में हमारा जन्म दीजिए। और विनयी हम कैसे बन सकते हैं, माता जी बोल रहे थे कि शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है जो ज्ञान नहीं रहता है तभी हमारा अहंकार ज्यादा होता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। जो शास्त्र पढ़ेगा, जो इस्कॉन में आएगा, उसे पता चलेगा धीरे धीरे कि हम कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान करते हैं। और फिर जिसमें ज्ञान का वो कमी है उसका अहंकार ज्यादा होता है। और फिर माता जी ये भी बताए कि जिस झाड़ में फल ज्यादा होता है वो झाड़ झुका हुआ रहता है। फिर इसका मतलब है कि जिसका ज्ञान ज्यादा होता है वो विनयी हमेशा ही होता है, और इसे हमें सीखना चाहिए। और फिर उसके बाद में माता जी ने बताया कि हमें छोटा सेवा भी प्रेम से और आनंद से करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुझे छोटा सेवा मिल गया, लेकिन हमें वो मन में ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी सेवा भगवान का है वो मन से, आनंद से, प्रेम से करना चाहिए। और फिर हमेशा हमें वो नहीं करना चाहिए कि हमें बड़ा बड़ा सेवा मिले ताकि अच्छी तरह के अगर हम वो कंप्लीट कर पाए, वो सेवा अच्छी तरह से किए, तो सभी आसपास में सभी बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी तरह से आप सेवा किए, मतलब प्रतिष्ठा, मान,
इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें आनंद और प्रेम से छोटा सेवा भी करना चाहिए और इससे अहंकार से हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू माता जी, मैं इतना तक ऐड कर सकती। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। आपने बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे से बहुत कुछ ऐड किया माता जी, और जो आपने वो जो क्रेडिट जो हमारा कोई प्रशंसा करता है ना, उसका आपने बहुत अच्छा बताया। मैं एक बार इसलिए समोग लीला प्रभु का क्लास सुन रही थी, तो प्रभु बता रहे थे कि जो हमारा कोई प्रशंसा करता है ना, तो जो क्रेडिट हम लेते हैं ना, उसको हमें एज अ फ्लावर समझना चाहिए। फ्लावर कैसे हम भगवान को अर्पण करते हैं, हमारे गुरु महाराज को अर्पण करते हैं, तो हमें जो भी मतलब अगर मिल रहा है तो वो हमें दूसरों को मतलब ऐसे ऑफर करना चाहिए, दूसरों को दे देना चाहिए, तो मतलब वो खुद नहीं लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी, थैंक यू गोपी महागोपी, और थैंक यू अमृत विलासिनी माता जी, एडिशनल कमेंट्स पॉइंट्स जो आपने ऐड किया उसके लिए। अब इसमें आज का जो श्लोक है, देखा जाए तो वैसे इसमें जो है मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे प्रभुपाद जी जो है श्रीधर गोस्वामी, जो श्रीधर स्वामी हैं, उनका कमेंट्स ऐड कर रहे हैं, और रागिनी ने बहुत अच्छा उनका जो पास टाइम ऐड किया, वो कैसे वो सन्यास लेना चाह रहे थे और कैसे उनके सामने वो छिपकली बच्चा देती है, और वो बच्चा देते ही वो नीचे गिर जाता है, और जैसे वो नीचे गिर जाता है तुरंत उसको खाने के लिए भी प्रबंध हो जाता है। तो उससे सीधे स्वामी जी जो है वो सीख ले लेते हैं कि अरे मतलब ये जो है किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, एवरीबडी हैज दैट बेसिक, क्या बोलते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। ईटिंग किसी को सिखाना नहीं पड़ता, छोटा बच्चा भी उसके सामने छोड़ दो खाना, वो खा लेगा। तो ये सब चीजें के लिए हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं, इसको कैसे इसका हम लोग करेंगे, कैसे देखा, उसके लिए भी रागिनी अच्छा बता, हम लोग टेंशन लेते हैं और बहुत कुछ इसके लिए मेहनत करते हैं। तो एक्चुअली दिस इज ऑल प्लान, भगवान इसको अच्छे से प्लान करते हैं, और वो अपने कर्म के हिसाब से जैसा भी है, कम ज्यादा जो भी है उसको मिलते रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा। और फिर आगे यहाँ पे जो प्रभुपाद जी श्रीधर गोस्वामी जी का बहुत अच्छा जो कमेंट्री उन्होंने ऐड किया है, तो उसमें ये कहते हैं भगवान को वन गोचर नाम से संबोधित किया गया है। तो कैन एनीबडी टेल मी, इस श्लोक में कहाँ पे वन गोचर उनको संबोधित किया, या उनको जो सेकंड जो नाम से पुकारा है मृगः, ये कहाँ पे पुकारा है इस श्लोक में? मैं ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ, बस आप लोग का जो स्टडी और कैसा कितना और डिटेल्ड होना चाहिए, यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट। प्रभु मुझे बोला प्रभु बोलने के लिए, मैं बोले सभी को, तुम्हें महागोपी, अमृत विलासिनी जो एडिशनल स्पीकर्स हैं, या एवरीबडी हु इज लिसनिंग, या जो स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा प्रभु, यहाँ पे ये पॉपट में ऐसा लिखा है कि एक वन गोचर श्लोक में, हाँ, उन्होंने उन्हें वन गोचर कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो वन का वासी है। किंतु वन गोचर का एक दूसरा अर्थ होता है जो जल में लेटा रहता है, विष्णु जलाशय। सॉरी, ये कहाँ पे संबोधित किया है इस श्लोक में? इस श्लोक में कहाँ पे वन गोचर या मृगः? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान को हिरण्याक्ष जो है वन गोचर नाम से संबोधित कर रहा है। तो हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो बहुत माइन्यूट, मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत माइन्यूटली हम लोग को स्टडी करना है। तो इस श्लोक में आप देखो कहाँ पे लिखा है वन गोचर या मृगः? नहीं लिखा है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी जो इसका पहले वाला श्लोक है उसको रिफर कर रहे हैं। इफ यू सी श्लोक नंबर 2, तो श्लोक नंबर 2 में ददर्श तत्राविजितम धराधरम
अनानि वनिम अग्रदंष्ट्राय मुष्णन्तं अक्ष्णस्व रुच अरुणो श्रियः जहासा चाहो वन गोचर मृगः। तो कल का जो श्लोक था उसमें था ये वन गोचर, वहां पे पुकारता है हिरण्याक्ष, ये तुम तो वन गोचर हो, तुम जंगल में रहने वाले, तुम्हारा इधर क्या काम, तुम जाओ जंगल में रहो। अमृगः, अमृगः का मतलब है यहाँ पे प्रभुपा जी इसको ट्रांसलेट करते बीस्ट, यानी जानवर, तुम तो वन गोचर बीस्ट हो, तो तुम यहाँ पे क्या काम तुम। तो जो राक्षस असुरी लोग हैं वो इस तरह से पुकारते हैं, लेकिन जो श्रीधर गोस्वामी हैं वो उसको ट्रांसलेट करते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा है। तो जो हमारे जो आचार्य हैं उनका ट्रांसलेशन अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट जो है, इतना जैसा वन गोचर का एक मतलब होता है तुम जंगल वाले हो, लेकिन उसका दूसरा अर्थ यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वन गोचर मतलब जो जल पे रहता है, इसका मतलब ये भी होता है। तो हम जानते हैं भगवान विष्णु कहाँ पे लेटे रहते हैं, जल पे लेटे रहते हैं ना प्रभु, जल पे लेटे रहते हैं, तो इसके लिए वो वन गोचर है, मतलब वहां पे रहते हैं, गोचर है तो मतलब जल में लेटे रहते हैं। और फिर वो कहते हैं मृगः, मृगः का यहाँ पे वो बता रहे हैं the demon also addressed him as मृगः, indicating unintentionally that the supreme personality is sought after by great sages and saintly persons and transcendentalists। तो मृग का एक अर्थ ये भी है कि जो सारे ऋषि मुनि हैं, साधु है, संत है, जितने भी आध्यात्मिकवादी हैं, जो व्यक्ति हैं जो भगवान के पीछे लगे रहते हैं, वो भगवान के पीछे लगे रहते हैं और इसलिए उनको मृग कहा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि भौतिक रूप से वो अलग अर्थ निकलता है, बोले तुम तो जंगल के जानवर हो, जाओ यहाँ से, लेकिन अगर इसका आचार्य उनके मुख से सुने तो वो बताते हैं कि ये जो है ये जल में रहने वाले हैं और सारे जो ऋषि मुनि और आध्यात्मिक लोग हैं वो तुम्हें ढूंढते रहते हैं। ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे एक स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा इसमें। तो और फिर वो बोलते हैं आज्ञा, अग्नि का मतलब आज्ञा का मतलब क्या है, आज्ञा का मतलब जिसको कोई अक्ल नहीं है, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, मैं मतलब नॉलेज, और आज्ञा मतलब जिसको नॉलेज नहीं है। तो भगवान को ऐसा कहा जाए तो वो बोल रहे हैं कि तुमको कोई नॉलेज नहीं है। इसका ट्रांसलेशन में क्या कहते हैं, द मैन एड्रेस्ड द लॉर्ड और बीस्ट ऑफ demigods dressed in the form of a boar, just hear me, the earth is entrusted to us, the inhabitants of low regions, and you cannot take it from my presence and not be hurt by me। तो आज्ञा मतलब तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, इसके लिए तुम ऐसा काम करो, जाओ यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पे श्रीधर गोस्वामी उसका क्या अलग अर्थ निकाल रहे हैं कि ना मतलब या मतलब नॉलेज, और ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है इस सारे ब्रह्मांड में, सारे सृष्टि में जो भगवान को पता नहीं है, उनको सब कुछ पता है। और इसीलिए इनडायरेक्टली देयरफॉर द डेमन सेड दैट विष्णु नोज एवरीथिंग, आपको सब कुछ पता है और इसके लिए लीला हो रहा है। तो इसके दो अर्थ निकालते हैं आचार्य लोग जो है वो, उसमें अच्छा जो क्या डिवोशनल जो एस्पेक्ट है वो निकाल के हमको समझाते हैं। और फिर बाद में दूसरा उनको सुराधम जो इस नाम से भी पुकारता है। तो सुराधम का मतलब क्या है, सुर मतलब देवता, जैसे सुर और असुर होते हैं ना, सुर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षसगण। तो सुर में अधम, अधम में सबसे गिरा हुआ, तो एक तरह से हुआ है कि तुम देवता हो लेकिन गिरे हुए। लेकिन अब श्रीधर गोस्वामी जी महाराज उसको कैसे उसको बता रहे, अधम का दूसरा मतलब है लॉर्ड ऑफ ऑल देयर इज, तो जो कुछ है उन सभी के मालिक भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है। तो वो बताते हैं कि आप सभी के मालिक हो, he is the lord of all the demigods, therefore he is the best of all demigods or gods। तो आप सभी से उत्तम हो, सुरों में सबसे उत्तम हो। When the demon used the phrase in my presence, इसका भी बहुत अच्छा अर्थ बताते हैं कि the implied meaning was in spite of my presence, मतलब मेरे वो मतलब यहाँ पे ये कहने जा रहे हैं कि मेरे उपस्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक मत ये भी निकलता है कि मेरे उपस्थिति में भी आप
पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो इस पृथ्वी को ले जाने के लिए। तो जो असुर लोग हैं वो उसका असुरी अर्थ निकालते हैं, लेकिन जैसे श्रीधर गोस्वामी जी हैं वो उसको डिवोशनल एस्पेक्ट, जो भक्ति का एस्पेक्ट है वो निकाल के बताते कि वो ऐसा कह रहा है कि मैं होते हुए भी आप इसको ले जा सकते हो। न स्वस्ति यस्यासि अनलेस you kindly take this earth from our custody, there can be no good fortune। और जब तक आप ले नहीं जाओगे हमारा गुड फॉर्चून होगा नहीं। तो इसका ये अर्थ बहुत अच्छे से श्रीधर गोस्वामी जी निकालते हैं। तो मैं ये इसके लिए हाईलाइट किया क्योंकि अपना स्टडी जो है अच्छे से हो, जस्ट मतलब हम लोग को पढ़ना नहीं है। अगेन आई विल से अगेन एंड अगेन, पढ़ते हैं तो हम लोग इसको प्रभुपाद जी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, वन गोचर है कहाँ पे वो ढूंढना चाहिए हम लोगों को। देन वी गो इधर उधर ढूंढना चाहिए एंड देन विल कम टू नो। और फिर जो बारीक बारीक जैसा प्रभुपाद जी ने तोड़ तोड़ के बताया है तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो दिस विल गिव अस, हमारा जो स्टडी है वो और अच्छा होगा और इससे हम लोग अच्छे से जो है जो आचार्यों के जो टीकाएं हैं हम लोग समझ पाएंगे हम लोग। तो हरे कृष्णा, बस ये इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज किया। थैंक यू रागिनी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू महागोपी, थैंक यू अमृत विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग थैंक यू, यस थैंक यू प्रभु, आपने इतना अच्छा हाईलाइट किया प्रभु, थैंक यू सो मच। सब अच्छे से पॉइंट्स भी बताया। एक्चुअली वन गोचर प्रभु ये चैप्टर मतलब ये श्लोका नंबर 2 में था, बट मुझे लगा कि मैंने बताया नहीं प्रभु इसके लिए वहाँ पे, सॉरी प्रभु इसके लिए। बट आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया। इसके लिए सभी जो तुम्हें नहीं, एवरीबॉडी हैज टू लर्न। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ ना कि एवरीबॉडी जो आ रहे हैं हम लोग सबको, हम लोग को भागवतम सुनना है, साथ में अच्छे से स्टडी भी करना है। और जब स्टडी करेंगे हम लोग को तो और अच्छे से समझ में आएगा हम लोग। तो वी हैव टू बी रियली वेरी स्मार्ट। और हम लोग जब अच्छे से स्टडी करेंगे हम लोग तो हम लोग को अच्छे से समझ भी आएगा हम लोग। नहीं तो खाली पढ़ेंगे ऊपर का जो है हम लोग ना ऊपर का एस्पेक्ट पे रहेंगे हम लोग। जैसे मैं बोलता ना हमेशा कि समुद्र में जो है कुछ मछलियां ऊपर रहती हैं, दे आर नॉट द रियल थिंग। असली जो खजाना है वो समुद्र के नीचे है। तो इसके लिए हम लोग को डीप हम लोग को जाना है। उसके लिए हमको भी अपना स्टडी भी वैसा होना पड़ेगा और थॉट्स भी अपना वैसा रखना पड़ेगा। तो मैं हमेशा सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग प्लीज स्टडी करके आओ। और ज्यादा नहीं, एक प्रॉपर पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। और फिर उसके ऊपर फटाफट हो जाता है। सो स्टडी और फिर हम लोग उससे रिलेटेड फिर कुछ ढूंढे, हम लोग इससे रिलेटेड क्या है। तो वी हैव टू डू दैट। तो थैंक यू रागिनी, तुमने बहुत मेहनत किया दिखता है। मैं 3-4 क्लास सुने, उसको कंबाइन किया, वेरी नाइस। और वो जो श्रीधर स्वामी वाला जो तुमने जो पास टाइम ऐड किया वो मैंने पहली बार सुना है। तो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। अभी हम भी प्रभु ध्यान देंगे और अच्छे से स्टडी करने का प्रयास करेंगे प्रभु, एक एक पॉइंट कि उसका कैसे मतलब हमारे जो महाराज लोग हैं जो कितना अच्छा मतलब उसका मीनिंग निकालते हैं, तो हम भी वैसा प्रयास करेंगे प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, चलो हम लोग फिर रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, विश्वं गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।